बीएससी सेकेंड ईयर, चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें। द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट। किसी भी बॉडी में ऐसा पॉइंट जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास, पूरा वेट एग्जिस्ट हो रहा हो, उसे ही बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, इस समय ये पेन हमने अपने हाथ में ली है, तो इस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल पॉइंट होगा, क्योंकि उसी मिडिल पॉइंट पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहेंगे। लाइक एस आप इस पॉइंट पर कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहीं पर इस पेन का पूरा मास कंसंट्रेट है, एक्ट हो रहा है। आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे कहा जाता है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax द x एक्सिस एंड लेटस रेक्टम। ये क्वेश्चन अवध में 2014 में पूछा गया है। आइए बात करते हैं कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालने का प्रयास किया। रूट को इनके ऊपर भेजेंगे, 4ax हो जाएगा। y की वैल्यू आपके पास 2√a यस की पावर 1/2 हो जाएगा। इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब ध्यान से देखिए, आपको जब भी आपसे कहा जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करिए एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एक्स डॉट वाई डी एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से a वाई डी एक्स। अब यहाँ पे इस फार्मूले में हमने यहाँ देखिए जो पैराबोला आपको दिया है, इससे हमने y की वैल्यू इसीलिए कंसीडर किया था ताकि यहाँ पे वैल्यू हम रख सकें। आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले में हमने वैल्यू को y के प्लेस वैल्यू पुट कर दिया, जो कि वैल्यू आपने यहाँ से निकाला हुआ था। अब इस वैल्यू को हमने पुट किया, तो यहाँ से ध्यान देखिए 2a और यहाँ 2√a हमने बाहर कर लिया, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। 1 + 1/2 एक फार्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m + n। यही फार्मूला लगाकर हमने इन 1 और 1/2 को ऐड किया, 3/2 है। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है, क्लास 10th का ये फार्मूला है, सारे 12th का फार्मूला है इंटीग्रेशन में। तो x की पावर या इंटीग्रेशन जब करते हैं x की पावर n dx का, तो x की पावर n + 1 अपान में n + 1 और कोई कॉन्स्टेंसी लगाते हैं। उसी इंटीग्रेशन को फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया। ध्यान देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 है, 3/2 + 1 वैल्यू आ जाएगी 5/2 अपान में भी n + 1 मीन्स 5/2। सेम एज यहाँ पर भी हमने वही फार्मूला अप्लाई करने का प्रयास किया। आगे ध्यान देखने का प्रयास करिए बच्चों। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5/2 है, 5/2 का ऊपर पलट देंगे तो ये वैल्यू 2 अपान में 5 हो जाएगा, a की पावर 5/2। a की वैल्यू हमने यस के प्लेस पे रखा, 0 वाले कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वैल्यू 0 है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू, पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर भी हमने एक यस के प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा a है, बता दें आपको। अब ध्यान देखिए, इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए। 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे इन्हें आप कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, a की पावर 5/2, a की पावर 3/2। यहाँ से इनको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। जब आप इन्हें कैंसिल कर देंगे, फार्मूला होता है a की पावर m अपान में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m - n। ये फार्मूला अप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे, तो वैल्यू हमें a मिल गई। 1 अपान में 5 यहाँ बचा है, 1/3 यहाँ बचा है। जब इस 3 को ऊपर ले गए, 3/5 a है। ये इसका राइट आंसर हो गया। हमने इस समय निकाल लिया है क्या, एक्स एक्सिस के लिए हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिया, जो कि आई है क्या 3/5 है। अब और भी हमें निकालना है लेटस रेक्टम निकालना। अब लेटस रेक्टम के लिए आपको डायरेक्ट हम बताने का प्रयास करेंगे। लेटस रेक्टम के लिए अपने यहाँ फार्मूला होता है लेटस रेक्टम के लिए y बार इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से a y स्क्वायर dx इंटीग्रेशन डिवाइड 0 से a y dx। यही फार्मूला हमने रखने का प्रयास किया।
और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो क्वेश्चन में यहाँ पे वाई स्क्वायर के प्लेस पे 4ax हमने रखा, वाई के प्लेस पे आपको पता है 2√में a, इक्वेशन फर्स्ट से आया है, x 1/2। ध्यान देख लीजिए, ये y की वैल्यू हमें यहीं से मिली हुई है। आगे अब जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला हमने बताया है आपको, ये क्लास 12 का फार्मूला इंटीग्रेशन, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। हमने आपको ऊपर बता दिया कि कैसे आपको इन्हें रखना है। आई होप यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। यदि कंपटीशन क्लासेस पे आप प्रियांशु तिवारी चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।